The Communicators. मंगलम भगवान शिव, मंगलम वृषवाहना, मंगलम पशुपतिनाथ, मंगलाय तनुहर। अर्थात भगवान शंभु शिव जी स्वयं में शुभता एवं कल्याण का प्रतीक है। उनका हर रूप, हर नाम, हर कार्य जीवों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए उन्हें मंगलकारी कहा जाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी निगम आपका स्वागत करती हूँ द कम्युनिकेटर्स की एक खास पेशकश में। आज हम उपस्थित हैं लखनऊ के डालीगंज इलाके में स्थित मनकामेश्वर मंदिर में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला साध्वी दिव्या गिरी जी। आज हम इनसे महाकुंभ से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि महाकुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है उसका? देखिए, ये एक ऐसा मेला है चूँकि धार्मिक और आध्यात्मिक उसके साथ में एक उनकी जो गतिविधियाँ जुड़ती हैं, या हम यूँ कहें कि एक ऐसा हिंदू धर्म का मेला है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि ये 12 वर्ष में अंतराल में 4 जगह पड़ता है। जैसे जो अभी हाल में सारे लोगों ने जाना और देखा वो प्रयागराज का था, इसी तरह नासिक होता है, हरिद्वार होता है और इलाहाबाद। तो ये 4 जगहों पे पढ़ने का महत्व ये क्योंकि चूँकि समुद्र मंथन से इसकी जुड़ी गाथा है कि अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ पे पड़ी वहाँ पे हमारे कुंभ को आयोजित किया जाता है। क्योंकि बड़े स्तर पे अब बहुत पहले तो 3 लाख या 4 लाख वर्ष पूर्व कहें तो भी जो राजा या जो उसको आयोजित करते थे और सारा कुछ लगभग आम पब्लिक को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब अच्छी बात ये है कि सरकार भी उतना इंटरेस्ट ले रही है उसको आयोजित करने के लिए। उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी इतनी गतिविधियाँ करता है जिससे पूरा भारत हमारी ओर आकर्षित होता है और कुंभ मेले की जो सहभागिता है उसमें सहभागी बनता है। जैसे कि सनातन धर्म में साधुओं के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जब हम अखाड़ों की बात करते हैं तो 13 अखाड़ों की संख्या आती है और उसके अनुसार ही हर एक अखाड़े के अनुरूप की साधु की कैटेगरी हो जाती है। मगर हम उसको यूँ नहीं कह सकते हैं कि साधुओं की अलग अलग प्रकार हैं, साधु एक जैसे होते हैं। हाँ, 2 जो विशेषता समाज में देखने में आते हैं, जैसे एक जो वाइट ड्रेस पहनते हैं, जो जिनको हम राम भक्त कहते हैं, वो वाइट ड्रेस में होते हैं। ऑरेंज होते हैं जो शैव भक्त होते हैं। बाकी अन्य कोई ड्रेसेस में नहीं होता है। जो भेद है जो हम जान सकते हैं वो 2 टाइप के लोग हैं। बाकी अन्य जो उसकी पूजा पद्धतियाँ हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कोई किसी भी तरीके से पूजा करता है, कोई तांत्रिक पूजा करता है, कोई सात्विक पूजा करता है। तो पूजा के तो प्रकार अलग हो सकते हैं, मगर साधु की एक कैटेगरी है जिसके 2 रूप हैं। जैसे महाकुंभ के दौरान नागा साधु बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ बातें या उनका क्या योगदान है? हाँ, देखिए, जब नागा हम कहते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि लगभग जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, जिनके शरीर पे वस्त्र भी ना हो, सिर्फ एक समाज में निकलने या एक मर्यादा के तौर पर वो एक वस्त्र पर ही कबाड़ लंगोट होता है या गमछा होता है वो धारण करते हैं। और जब महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं तो उनमें वो आवश्यक नहीं होता, वो चाहे तो पहने और चाहे तो नहीं पहने, विभूति लगाते हैं। तो नागा जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में मात्र ये आना चाहिए कि उन्होंने सिगा सूत्र सारा कुछ त्याग दिया होता है। उसे वो तपस्या करते हैं। तपस्या के दौरान वो उनके फलाहार हो या विभूति को धारण करना हो या मातृ जल हो, ऐसी उनकी तपस्या हो सकती है। कोरोना महामारी के बाद जैसे कि महाकुंभ के कुछ स्वरूप या रूप में बदलाव आया है? नहीं, बहुत ही विचित्र विशेष बात ये थी कि जब महाकुंभ का आयोजन था तब हरिद्वार का कुंभ पड़ा था और तब मेरा वहाँ पे जाना हुआ। तो मुझे आश्चर्य था कि जहाँ पूरे विश्व में कोरोना से लोग भयभीत थे, डरे थे और निकलने में भी उनको गुरेज था, मगर उस कुंभ के दौरान हरिद्वार में सब एक साथ स्नान कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। तो मुझे लगता है जब कुंभ का आयोजन होता है
तब ये सब नगण्य हो जाता है और व्यक्ति ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं कि एक कोई महामारी है या कोई ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसी कोई दिक्कत है, और महाकुंभ को बहुत अच्छे तरीके से आयोजित भी करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से सहभागिता भी करते हैं। महाकुंभ में आप महिला अखाड़े की भूमिका को किस रूप में देखती हैं? देखिए, जो 13 अखाड़े में होते हैं उनमें से एक जो हम लोगों का जुड़ा हुआ अखाड़ा है वो श्री पंडिता दस्तान जूना अखाड़ा। उसकी महिला वृंद का नाम है दस्तानी सन्यासिनी अखाड़ा, जिसमें सारी माताएं होती हैं। वैसे हर एक अखाड़ों में माताओं की भूमिका होती है, परंतु जूना अखाड़े ने बहुत विशेष महत्व दिया है महिलाओं को, और हम लोगों को एक अलग से जगह व्यवस्था के रूप में होता है कि हम लोग उसमें रह सकते हैं और अपनी अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। जिनमें कि इस बार की जो महाकुंभ का आयोजन था उसमें हम लोगों की भूमिका एक अध्यक्ष के रूप में थी, जिसमें सारी माताओं को संभालना, उनका अन्य जो देखभाल है वो करना होता है। क्या महाकुंभ के दौरान तांत्रिक अनुष्ठान भी किया जाता है? हाँ, देखिए, जो मुख्य महाकुंभ का प्रयोजन है या यूँ कहें कि उसकी विशेषता है, वो पाठ पूजा तंत्र मंत्र और अपनी उपासना को लेके है। आज चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो हम हर तरीके से रील्स में, वीडियोस में, अन्य जगह से जान सकते हैं कि हमें कैसे पूजा करना चाहिए, किस ओर पूजा करना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किधर है। परंतु पूर्व काल में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो भी पूरा परिवार या जो एक दंपत्ति या अलग अलग साधु या कोई इंडिविजुअल भी वहाँ पे कल्पवास करता था। वो 1.25 महीने, 2 महीने, 3 महीने रह के अपनी तपस्या करता था। जमीन में सोता था, बालू में, रेत में सोना है। माँ गंगा की गोद में उनको ऐसा प्रतीत होता था कि हम उनकी गोद में हैं, और एक टाइम कुछ बना के हल्का फुल्का खा लेना है। फिर अपना जो भी गुरु मंत्र या जो हम जिस इष्ट के पुजारी हैं हम उसका अनुष्ठान करके वहाँ पे तपस्या करते थे। तो ये होता था ना कि हर जो अर्ध को आने वाला है बिच्छे में या जो माघ मेले लगते हैं, वो एक जो उनका अंतराल है, तब तक हमारी वो पूजा अनुष्ठान या हमारी दैनिक क्रिया हम पे काम करती है। तो एक जो उपासना की पद्धति को हम देखें या उसको स्वरूप देखें, तो हमें कुंभ के उस दौरान उस क्षेत्र में, क्योंकि सारा कुछ धार्मिक होता है, सारा कुछ अच्छा होता है और बहुत कुछ वहाँ पे विशेष ऊर्जाएं होती हैं, तो तपस्या करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि आप महिला अखाड़ा से हैं, तो आपने ये साध्वी जीवन या अखाड़ा ही का मार्ग क्यों चुना और आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? देखिए, जब आप संन्यास के मार्ग पे अग्रसर होते हैं तो पहले तो आपको इसका ABCD नहीं आता है। हाँ, क्योंकि हर एक मंदिर, हर एक मुझे लगता है धार्मिक जो जगह होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अखाड़े की असर होती है। क्योंकि हम प्रथम बार यहाँ मनकामेश्वर आए थे, तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे इनके पास रहना है। तो ये मंदिर क्योंकि जूना अखाड़े से संबंध था, तो मुझे उस अखाड़े के अंदर ही संन्यास की पद्धति में जाना था। तो हमने जूना अखाड़े को चूज़ किया और हम उसकी परंपरा में हैं। ऐसे ही कोई भी मंदिर जगह कोई संन्यास उसमें आना चाहता है जीवन में, तो पहले वो साधु से अटैच होगा, फिर वो साधु चूँकि हर एक किसी न किसी अखाड़े से संबंधित होगा, तो फिर हम लोग अखाड़े की परंपरा को निर्वहन करते हैं। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत आभार। तो इसी के साथ हमारा ये अंक यहीं समाप्त होता है। रोचक बातचीत और जानकारियों के लिए जुड़े रहे दी कम्युनिकेटर्स के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।